देखिए, आप लोगों से मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं कुछ लेक्चर देने की नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पर, उससे कोई वंचित भी नहीं है। आपके कोई भी सवाल, पर्सनल, पॉलिटिकल, काम को लेकर के, कोई भी सवाल आपको मेरे से मुक्त होकर के पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको ईमानदारी से जवाब। एनी क्वेश्चन, कोई खिलौनों को लेकर के हो, कोई किताब को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, पर सवाल आपका होना चाहिए। किसी को कुछ भी पूछना है। सब बेसिकली करंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन लिटरेसी नंबरेसी को लेकर के बहुत और करंट में है कि हर एक स्टेट में ये लागू करने की बात है। इसको लेकर आपके ओपिनियन क्या है? मैंने दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी खास अध्ययन नहीं करा, क्योंकि वो इसी तरह का जैसे हर साल आते रहते हैं। हर साल मास ट्रेनिंग की बात करती है सरकार, हर साल एक कहते हैं ना क्या कास्केडिंग इफेक्ट, कि कोई मास्टर ट्रेनर, फिर बाद में अंत तक क्या पहुंचता है वो सरकार ही जाने। मैं 40 साल से सुन रहा हूँ। तो मुझे मैं बताऊँ, मुझे ये मैंने बहुत देखा इतने साल, मुझे 40 साल हो गए इसके अंदर। तो हमने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा देश है और देश के लोग सरकार से बड़े होते हैं, क्योंकि वही देश को बनाते हैं। सरकार आती है चली जाती है, तो हमें कुछ ऐसा गढ़ना चाहिए जो हमारे बच्चों और शिक्षकों के लिए फायदे की चीज़ हो। ये मैंने बहुत सोचा। 40 साल पहले मैं देख रहा था, तो मैंने देखा मेडिसीज हैं, गाइड्स हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा पे कोई किताबें नहीं है जिसमें नायाब अनुभव हो दुनिया के, जिनको देख करके शिक्षक, पढ़ करके शिक्षक प्रेरित हो। ऐसी कोई किताब नहीं। तो एक जिसको कहेंगे कि बिल्कुल एक बंजर जमीन है शिक्षा की इस देश में। और मुझे 25 देशों में काम करने का मौका मिला है। मैंने बहुत करीबी से बच्चों के साथ, टीचरों के साथ काम करा है। तो मैंने कहा कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सबसे बेहतरीन किताबें हैं दुनिया की, नायाब किताब, तो कहेंगे अग्रणी किताब शिक्षा के ऊपर, वो अपने टीचर तक पहुंचाने की कोशिश। ये सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। सरकार बड़े बड़े मिनिस्ट्री बना देती है, मिनिस्टर बना देती है, एनसीईआरटी बना देती है। मैंने एनसीईआरटी के साथ बहुत काम करा है, बहुत कम। मैंने 128 फिल्में बनाई एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो एक राष्ट्रीय संस्था है और इसका काम यही करना है। ये नहीं करते हैं तो उनका गिरेबान पकड़ो, उनको हिला करके बताओ तुम्हारा काम है, तुम भूल रहे हो। और ये भूल जाते हैं, जब तक लोग नहीं पूछते अपना काम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले एक किताब है जिसका नाम था देवास्वम। आप लोगों ने कितने ने पढ़ी है देवास्वम? ये बहुत लोगों ने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। 1928 में गिरी भाई ने, शायद पिछले शताब्दी की सबसे नायाब अनुभव है शिक्षा की। एक शिक्षक, इसको काशीनाथ त्रिवेदी जी ने हिंदी में अनुवाद करा 1931 में। और एक उन्होंने कहा, जिस प्रकाशक के पास जाते थे वो कहते थे, मैंने दादा उनको कहते थे काशीनाथ जी, जब मध्य भारत बना तो पहले शिक्षा मंत्री थे मध्य भारत। मैंने 20 साल उनके साथ पोस्ट कार्ड लिखते थे और 1-1 मिलीमीटर में लिखते थे काशीनाथ जी। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकाश के पास गया कि छापी चाहिए, तो उनका साहब बेग में लगवा दी, रिवर्ट लगवा दी, तो छाप देंगे। कोई छापने को तैयार नहीं, इस देश की सबसे महान किताब। तो काशीनाथ जी गांधीवादी थे, तो उन्होंने कहीं से कुछ उनको पैसे मिले, 1000 रुपये दिया किताब के दिवस। फिर जब मुझे मिले, उन्होंने कहा देखो 30 साल में जो कोई मुझे स्वप्रेरित उसको कहानी सुनाई दिवसों की, फिर 1.25 रुपये में किताब बेची। तो इस देश की सबसे नायाब, जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो सरकार की निगाह अच्छी किताबों में। कोई सरकार, चाहे वो बाएं की हो या दाएं की हो, लेफ्ट हो या राइट हो, सब तभी राज कर सकते हैं जब तक उनकी जो प्रजा है वो अज्ञानी रहे, वो सोचे नहीं। उनको टेलीविजन में लिप्त रखो, उनको गंदी चीजों में लिप्त रखो, कोई सरकार नहीं चाहती। और ये अपने देश की बात नहीं है। पॉलो फ्रेरे जो दुनिया के महान क्रांतिकारी शिक्षक ब्राजील के, 1970 में उन्होंने एक विधि निकाली कि 1 महीने के अंदर जो मजदूर है, जो खेतिहर किसान है, जिसको अभी स्कूल नहीं गया, उसको पढ़ना लिखना सिखाना। 4 हफ्ते के अंदर एक क्रांतिकारी था।
क्या ब्राजील को सरकार को पसंद आई? ब्राजील की सरकार ने उनको देश निकाला। कोई सरकार नहीं चाहती लोगों को पढ़ाना। तो सरकार पे ज़्यादा यकीन मत रखिए, NEP पे ज़्यादा यकीन मत रखिए, सरकार बनते रहे। तो हमने दिवा स्वप्न बहुत कोशिश की, नेशनल बुक ट्रस्ट, मैंने 600 पत्र लिखे। उस समय इत्तेफाक से अनिल बोडिया करके एक शिक्षा सचिव थे, प्रोग्रेस। NBT में एक नए डायरेक्टर राजीव गांधी ने पहली बार एक प्राइवेट, अरविंद कुमार, हिंदी में जो लोग हिंदी से अवगत हो तो राधा कृष्ण प्रकाशन उनके पिता ने शुरू किया, सबसे प्रगतिशील प्रकाशन संस्था है। उनको डायरेक्टर नियुक्त किया क्योंकि किताब के बारे में, किताबों की दुनिया से आए थे, तो गैर सरकारी व्यक्ति को उन्होंने डायरेक्टर नियुक्त किया। उन्होंने बहुत उसको कायाकल्प कर नेशनल बुक ट्रस्ट का बहुत प्रो पीपल बनाया। नेशनल बुक ट्रस्ट की बड़ी बड़ी बसें हैं जिनका काम है दूर दराज के गांव में जाकर के किताबों को प्रचार प्रसार, वो वहीं पड़ी रहती थी दिल्ली में। उन्होंने सबको दूर दूर राजस्थान के दूर दराज के गांव में दौड़ाया और उन्होंने वो शुरू में समझ लिया कि मैं यहाँ कुछ खास कर नहीं सकता क्योंकि ये NBT में उस तरह की सोच नहीं है लोग का। सरकारी है, सुबह दस्तखत करे, आज की रोटी पक गई, इसमें आप बहुत आगे नहीं जा सकते। तो कुछ अच्छे लोग उन्होंने ऐसे एडवाइस। खैर मेरा काम ये था, 75 मेरी सपनों की किताबें, उसमें एक तोतोचान थी। अगर आप लोगों ने तोतोचान पढ़ी हो, हम लोगों ने उसकी एक कॉपी प्रति अरविंद कुमार जी को पढ़ने को दी और उन्होंने कहा ऐसे जीवन में कुछ पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा देखिए आप कुर्सी पे बैठे ना, NBT के डायरेक्टर हैं, तो आप कुछ करिए। वो बहुत वेरी वेरी डायनामिक। तो प्रोडेंशियल इंटरनेशनल से कॉपी आज यकीन मानिए मराठी में 28वां संस्करण है। और मैं अभी आपके पिटारा में नीचे गया था, वहाँ तो मुझे हिंदी के तोतोचान दिख गए, तो मैंने फोटोग्राफ किया। 17वां संस्करण हिंदी का है, छपा है। तो इस तरह से शिक्षा पे एक टीचर करके, किसी ने नाम सुना है टीचर का? जी, सिल्विया एश्टन वॉर्न। 20 साल उन्होंने न्यूजीलैंड में माउरी करके एक जनजाति, उनके साथ माउरी जनजाति, ये अंग्रेज थी महिला, क्योंकि कॉमनवेल्थ था तो इंग्लैंड से न्यूजीलैंड चली गई। माउरी बच्चों के साथ काम करा और उसमें वो सारी अपनी जो ब्रिटिश, जो उनका एक हाई ब्राउ, वो सब भूल गई। उन्होंने देखा कि सारी किताबें ब्रिटेन से आई थी और माउरी बच्चों को पढ़ाई थी। उनका ये तो नया तरह का कॉलोनियलिज्म है, नया तरह का हम पे थोपा। इनकी बच्चों की जिंदगी से, इनकी आबो हवा से कोई झलक नहीं है इसके अंदर, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उनका कोई संदर्भ नहीं है, इस किताब का कुछ मतलब नहीं। तो सबसे पहले उन किताबों को झाड़ू ला के बाहर निकाला। The best thing she did was this. फिर उन्होंने एक शब्द रचा जिसका नाम था इमोटिव वर्ड्स, कि बच्चे की जिंदगी में जो पहले शब्द हों वो उसकी भावनाओं के साथ में जुड़े। कि ऊपर से पलस्तर करोगे, सारा पलस्तर निकल जाएगा। बच्चे के अंदर एक ज्वालामुखी है और उसको खोलो। हमारा क्या होता है कि सब एक निश्चित करिकुलम हमें सरकार ने दे दिया, हमारा काम पोस्टमैन जैसा है कि उसको पोस्ट करना उस तक बगैर पढ़े कई बार। तो उनका नहीं। तो एक बच्चे ने कहा, शी आस्क्ड व्हाट इज द वर्ड यू वांट टुडे। तो बच्चे ने कहा ड्रिंक, दारू। दारू, शी वो ड्रिंक। मोटे काट के, उनका पतले कागज मत रखना क्योंकि बच्चा उसके साथ सोएगा। ड्रिंक क्यों? अगले दिन आए तो बच्चों को एक निगाह देखा, क्योंकि उसका एक बच्चे ने खुद शब्द कहा था इमोटिव। पिछले रात उसका बाप दारू पी के टुन्न घर में आया था, उसने माँ की पिटाई। तो उस बच्चे के लिए सबसे अहम शब्द क्या था? रा से राजा नहीं, सा से सरस्वती नहीं है? उसके लिए सबसे अहम वर्ड था ड्रिंक। अगले दिन आया लड़का, तो सिल्विया ने कहा कि जिसे हम कहते हैं ना कि इस शब्द को एक इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाए, एक बहुत ही आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो उनका बेटा टेल मी द स्टोरी ऑफ ड्रिंक। अब वो बच्चा क्या कहेगा? उसने जो कल झेला था वो कहानी सुनाता रहा और रो रहा था, जार जार रो रहा था और कहानी सुना रहा था। सिल्विया ने उसी कहानी को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। बच्चों के शब्द पवित्र होते हैं, इसमें आना कहानी मत करो कि कॉमा कहाँ है, कि विराम नहीं लगाया, कि बिंदी नहीं लगाई, ये गधे लोग करते हैं।
उसकी आत्मा रो रही है बच्चे की, ये उसके लिए सबसे पवित्र शब्द है। और क्योंकि बच्चे ने की वो कहानी थी, वो पढ़ रहा था, ये एनसीईआरटी का कोई विशेषज्ञ नहीं लिख सकता कहानी, ये उसकी अपनी कहानी। तीसरे दिन जब बच्चा आया तो उसे मैंने कहा मेक पिक्चर्स ऑफ दिस। अब कैसे बिल्कुल एक सैलाब फूट पड़ता है, ज्वालामुखी फूट पड़ता है। One of the poorest schools in the world, हम हमेशा साधनों को रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पर आप ये दृष्टि, हमारे पास साधन की कमी नहीं है, दृष्टि नहीं है हमारे पास। एनईपी दृष्टिहीन है, मैं आपसे कहूंगा। उन्होंने क्या कहा, 6 महीने के अंदर 60 illustrated primers written by children. This was the curriculum. No NCERT experts, no SCERT experts, no government of India. ये बच्चों की अपनी कहानी थी जो उन्होंने खुद, उनके लिए सबसे अहम वही कहानी थी। This is the kind of, yes, मैं आपको पॉलो फ्रेरे की बात बता रहा था। पॉलो फ्रेरे was very inspired by Sylvia Ashton, and he used the same techniques on adults. का कबूतर, क्या मतलब है का कबूतर? सा सरस्वती, का से कर्ज, गरीब की जिंदगी में क्या है, भा से भूख, घा से घर। तो जितनी उनकी जिंदगी में तुम खुद डुबकी लगाओ, पहले अपने आप को ट्रेनर मत समझो, पहले तुम उनसे सीखो भाई साहब। Go to the people, live with them, love them, start from what they know, build on what they have. अपना अपना आप डिग्री उन पे छौपोगे तो वो आपको पहले ही संवाद खत्म हो गया, वो बैठे रहेंगे आपकी कक्षा में आंखें बंद करके और वैसे ही चले जाएंगे कोरे। तो पहले तो उनकी जिंदगी में झांको, कभी उनके घर में जाके देखो क्या मजबूरियों में रह रहे हैं, तभी आप उनके लिए कोई सच्चा करिकुलम रच पाओगे, या कुछ ऐसे जो उनके अनुकूल होगा, उनके करीब होगा। नहीं तो ये ऊपर से थूक पॉलिश होती रहेगी, वो चलती रहेगी, इतने साल से देश में चल। तो Paulo Freire is very inspired, so he used to rig up these, एक आलिशान एक अट्टालिका, एक हाई राइज अपार्टमेंट और एक झोपड़ी, जुक्सटापोज करके दोनों को बच्चे उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों है ऐसा। एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्यक्रम। एक मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ जो जॉन होल्ट ने अपनी किताब में लिखा है, लर्निंग ऑल द टाइम। जॉन होल्ट की आखिरी अंतिम किताब थी और सबसे मैच्योर्ड किताब। तो अमेरिका में भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो ब्लैक्स के स्कूल हैं, डिप्राइव्ड हैं, शिकानोज, मैक्सिकन्स, इमिग्रेंट्स के स्कूल हैं, तो जहाँ गरीब बच्चे जाते हैं। तो एक प्रेडोमिनेंटली एक ब्लैक स्कूल था, अश्वेत बच्चे आते थे वहाँ पर, और वो अश्वेत बच्चे दे आर वेरी वेल बिल्ट, और कोई भी जो सरकारी किताबें बड़े प्रेम से सरकार बनाती है, पर बच्चों को वो नापसंद थी। कोई बच्चा उसको पन्ना पलट के इसमें हमारा कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े दिग्गज आए वहां पर, and you can't take tough to those children. They are hefty. They can give the teacher, they can hit the teacher. So teachers are afraid. तो बाद में वहां पर एक ट्रेनी टीचर, very sensitive young girl, and she said these books, the children are not interested in these sarkari books. But the blacks have a lot of music in their life. उनका पूरा जीवन संगीत में है, ब्लैक्स का। चलते भी है तो नाचते हुए चलते हैं, इतना संगीत है। तो उसने क्या करा, बड़े बड़े चार्ट क्लास में लगा, उनके जो पॉपुलर नंबर्स थे, जो पॉपुलर गीत होगा, गीत उसने बच्चों की तो जुबान में वो गीत थे, वो पढ़ने लगे। That was an entry into reading. पर कोई ऐसी चीज हो जिसका संदर्भ उनके जीवन से, जो उनको प्रिय हो, ऊपर से अपना अपना मत उन पर मत हो, नहीं तो बहुत आगे नहीं जाओगे। तो always delve into the lives of the children you teach, learn from them, right, and then help them. तो टीचर, हमने इसको भरा, हमें हिंदी में कभी इस किताब का साथ प्रतिसाद नहीं मिला, पर दिस बुक वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी क्लोज। तो 2003 में जब मैं अयुका गया, तो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है अरुण ठाकुर, वो एक नासिक में एक बहुत ही प्रगतिशील स्कूल चलाते हैं, उनका आई विल ट्रांसलेट दिस, इट अ वेरी नाइस। और जब 2004 में छपी
पहले 18 महीनों में 8 editions of Teacher in Marathi. We sold 40,000 copies. हमारा जो प्रकाशक है मनोविकास प्रकाशक, he says sir today all over Maharashtra I am known as a publisher of Teacher. बहुत जमीन है उसके बाद। तो हमारा काम ये है कि ये बहुत बंजर जमीन है शिक्षा की। आप लोग जो असम से आए हैं, हम लोगों ने 1100 फिल्में बनाई, 1100 वीडियोस 2 मिनट, और उनके पीछे एक फलसफा है, किसी वीडियो में आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। Not to prepare people, ideas are more important. People die, ideas remain. And they should be 2 minutes and crisp. No dragging and tata, किसी के पास समय नहीं है सुनने का आपका कचरा। To make them short, crisp, attractive, to the point. और हर वीडियो के अंत में जब हम पहले मटेरियल है, स्टेप 1, स्टेप 2 सब दिखा रहे हैं, अंत में there would be a child playing, a new child every day, because these are our heroes and heroines, right? So we have made a format like this. As Assamese, we've tried very hard. Maybe out of 10, 20, out of 1100 have been dubbed into Assamese. Now this is, no institution in Assam is willing to do a thing like that. Same thing with Bengal. बंगाल में बात करते हैं कि हमारा तो रिना साहब ने 2 साल राम मोहन रॉय के साथ ही हम लोग मुक्त हो गए थे, अभी हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरी एक पहली किताब थी खेल खेल में, जो 12 भारतीय भाषाओं में आई, अभी चीनी में आ गई 5 साल पहले, बंगला में आज तक कोई किताब नहीं आई, क्योंकि उनका क्रांति बहुत पहले हो गया। तो so Udiya we tried very hard. There was a group very dear friends, क्या नाम है? निखिल मोहन पटनायक, सुजनिका. He's like my elder brother, but they're getting very old now, and they're not able to do. They've done enormous work in Udiya. उन्होंने पूरा उड़िया का जितना साहित्य सबको डिजिटाइज करके आर्काइव किया। They're the only people who've done a historic work in it, but they're not interested in dubbing. Malayalam, no takers, despite Kerala has left rule many times. We had the Kerala Shastra Sahitya Parishad. People whom you considered friends, right? They don't help. But sometimes hope comes from the most unexpected quarters. I'll tell you one example, 2 examples. One was, there is आपने एक तारा का नाम सुना होगा, एक तारा ग्रुप है, उसके संस्थापक है संजीव कुमार जी, बड़े प्रगतिशील आदमी, 4 DPS के दिल्ली पब्लिक स्कूल के मालिक हैं। सबसे पहले पटना में, फिर पूना में, हमारे पूना का स्कूल जहाँ 2500 बच्चे पढ़ते हैं, एक कोयम्बटूर में, एक लुधियाना में। तो 10 साल पहले वो मेरे से मिलने की, उनका एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस दिल्ली के अंदर। सो ही सेड आई वांट टू मीट यू इन दिल्ली। वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपको कोई किताब छपवानी है? फंड बहुत कम लिखता हूँ मैं, सब ऑनलाइन, मुझे छपाने में मज़ा नहीं है, मैं ऑनलाइन ट्रांसलेट करके डाल देता हूँ। तो उसका, पर मैंने कहा आपका एक स्कूल लुधियाना में, और हमारा कोई फिल्म पंजाबी में नहीं करता, तो आप कृपा करके हमारे पास। एंड ही सेड सर डन। अ मैन हु वॉक्स द टॉक। आई हैव नॉट सीन मेनी इंस्टीट्यूशंस 800 वीडियोस इन पंजाबी बिकॉज ऑफ वन पर्सन। हमारा ऑडियो विजुअल रूम में 2 टीचर पर लगा देंगे, रोज 2-4 डब करके डालेंगे। इसी तरह से एक there is a very nice school in Vizag. They have a group of 4-5 schools and very progressive owner. Not all private schools are bad. तो वो अपने बच्चों को हमारे सेंटर में लाते हैं, जैसे आप लोग कहें कि they must experience this. What is learning by doing? What is, or sir, how can I? So you run these 4 schools. There's no one to. I have friends in Hyderabad, many of them, but they're not. They're into literature, into this, but not interested in dubbing. They don't see even the meaningfulness of that, right? So we will do so, no problems, because I'm 700 videos into it. And I must tell you that why is Madhya Pradesh and Rajasthan and UP called as the Bimaru states? Because the human development index is at the rock bottom. Tamil Nadu, SCRT director wrote to me, sir, we have seen these lovely videos on their website. Please give us permission. I said, sir, these are all for you. Please, you send them all 1100 videos and the scripts in English.
He called 15 teachers for a fortnight, a workshop. All 1100 videos dubbed into Tamil and uploaded on the Tamil Nadu SCRT website. No money exchange, please understand this. These MP SCRT, UP SCRT, Bihar SCRT, इनको कुछ दिखता ही नहीं कि बगैर पैसे के भी बड़ा अच्छा काम हो सकता है, वो भी इनको नहीं समझता. You must pressurize your states. You must pressurize the Assam SCRT. Please tap them into SMEs and put them on your website. So many children will benefit from them. But this is the task. तो हमारा एक मोटे रूप में काम ये रहा है कि इतने साल कि हमारी शिक्षा की जमीन बहुत बंजर है. कोई अच्छा बच्चा भी होगा, एक अच्छा बीज भी होगा, तो उसके लिए कोई देयर इज नो सॉइल, कोई मिट्टी नहीं है उसके लिए, वो कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, इट विल विल्ट अवे. एंड आवर टास्क इज एवरी डे मेक अ ब्यूटीफुल सॉइल. रोज एक 2 मुट्ठी मिट्टी बनाना, रोज 2 किताबें स्कैन करके डालना, 3 किताबें अनुवाद करना, नई किताबें लिखना, वीडियो बनाना, डब करना, उससे अनुवाद कराना, उससे अनुवाद कराना. I used to write 70 emails every single day, networking with people, getting, and many things happen without money. 4 of our books have come into Italian, right? By the way, by the Montessori Foundation. Montessori came from Italy. The original Montessori Foundation. They said, "How much royalty?" I said, "Your Montessori spent 5 years in India. We owe you a lot. Go ahead and do that." So we must be good. One is we must be very good communicators. And I said, a website like this, which is not in the control of the government, X government or Y government, we are not putting any abusive material there, so as to offend anyone, but put books for our children and our teachers, which will be accessible to them for free. If someone, even out of 100, हमारी वेबसाइट से और आर्काइव से 2 करोड़ किताबें, 2 करोड़ किताबें, उसमें से शायद तो बहुत से लोग को डाउनलोड का शौक होता है, और शायद उसमें से 2, 4, 5% लोग पढ़ेंगे तभी डाउनलोड कर लेंगे, तो इतनी सहमत नहीं उठाते. Itself would learn to relax, and these would make the best available. This is your task as an intellectual, as a middle class person, right? Make the best available to your people. और उनकी जो अच्छी चीजें हैं, मैंने कहा, उनके जीवन में झांको, उनके जीवन में डुबकी लगाओ, और उनकी अच्छी चीजों को ला करके उनको आदर दो, उनको सत्कार, तभी उन लोग अच्छा. और ये था तीसरा एक शिक्षक और तीसरा बच्चों की किताब. मेरा दिल आता है. आई एम जस्ट फैसिनेटेड बाय चिल्ड्रंस बुक्स. मुझे बताया आज एक हमने अभी तक 800 किताबें छपी हैं. मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग 1700 किताबें वी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी. 1700 दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब. नो प्रिंटिंग, नो सेलिंग, जस्ट ऑन द वेबसाइट. एंड कई बार हमें बहुत सुंदर किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उससे कभी उदास नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए निर्माण कर रहे हैं. इससे हम अभी की हमको वाहवाही की जरूरत है, हमें बहुत वाहवाही मिल चुकी है, इससे ज्यादा फूक की जरूरत नहीं. We must do solid good work, put it in the public. Someday when these बीमारू states जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग राज्य है हमारे, बहुत लोग का जीवन निर्माण. 500 उसमें बायोग्राफीज है. बायोग्राफी मतलब सचित्र, कोई किताब सचित्र नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं. चित्र होने चाहिए, नायाब. Every single day translate a book, one Hindi book every day. So I come from Maharashtra, Pune. Pune is amazing. I could never do what I did had I been in Madhya Pradesh or in my own state of UP. You meet good people. When I went to Ayuka, there were 2 people who had heard about me, and they just came, "Sir, we want to come and work with you. We've heard about you." This is how you recruit good people, not by putting ads in the papers. People should be attracted to you because you're doing good work. And Ayuka said, "No, we're a government organization." I told the director, "I found the 2 people." He said, "No, you can't recruit. This is not your own organization. It's a government organization. They are
laid down rules and procedures. So they constituted the committee. And what I did was मैंने झाड़ू का सीख रखा, अखबार रखा और स्क्वायर कागज रखा. मैंने कहा PhD is apply for a job. I said we don't need a PhD. आप कहीं अच्छा काम करो, कहीं शोध करो. तो मैंने कहा देखिए कागज है, आप इससे क्या बना सकते हैं? ये झाड़ू का सीख इससे क्या बना सकते हैं आप? We need those kinds of skills in my center. I don't need an MSc or a PhD or a BA. I'm not bothered about this. And the committee said these two people are heads and shoulders above all that. I said thank you very much. Right? It's because of unless you have a strong group team, you can't do much good work. दुनिया में जहाँ कहीं पर भी अच्छा काम हुआ है, स्मॉल फोकस टीम्स, पैशनेट टीम्स. अब ये 3 लोग थे, हम एक सरकारी इंस्टीट्यूट में काम करते, सरकारी इंस्टीट्यूट, 400 स्क्वायर फुट का कमरा था, स्पेस वाज ऑलवेज. 8,700 videos on YouTube, 350 in Spanish. Now how in Spanish? हमारे एक जॉइनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट था, डोमिनिकन रिपब्लिक से, डॉक्टर ब्रीसियो कैनाफ्लाका. ये जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, ये जहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका है, तो वहाँ पर छोटा सा एक पट्टी है, वहाँ पर तो गरीब मुल्क है, हेती उसके बिल्कुल बाजू में रहता है, बिल्कुल ही ध्वस्त देश. हमारे सेंटर में आई, उसने सब दे के डाके खेल के ब्रीजी ने अपना माथा किया है. मैं जिस मुल्क से आती हूँ वो इतना गरीब मुल्क है. And she felt so strongly about it. And Spanish was a mother tongue, and she was an astrophysicist. She had done a PhD. So she got 26 मुल्कों में Spanish बोली जाती है. So wherever you find partners, sometimes we fail totally, as I said in Bangla, in India, in Malayalam, we totally fail. But wherever we found partners, we got them tucked into and put them on TV. आज 10 करोड़ 10 लाख बच्चे हमारे लिए. और अब जबकि I retired in 2014, we have not made films for 8 years. That's okay. उसका एक ऐतिहासिक काम था, वो पूरा. अब हम बच्चों की किताबें अनुवाद करते रहते हैं. आप पूछिए और कोई सवाल पूछिए, मैं बहुत लंबा मैंने जवाब दे दिया. एक्चुअल में हमारे सामने चैलेंज है, उसी संबंध में तो हाँ बिल्कुल जरूर लगातार शायद मैं जवाब दे पाऊँ. कि हम लोग जैसे हम टीचर के साथ लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कैसे हम शिक्षा में और कैसे बेहतर तरीके से काम कर पाएं. लेकिन जो मैनेजमेंट उनके पास होता है, एक तो वो होती है जो खुद सीख करके आए, उस समय वो अप्लाई करेंगे, लेकिन लाइफ में फाइनली वो अपने ही तरीके पर वापस आए. तो एक तो हम उस चीज़ से कैसे डील करें कि जो हम कुछ नया लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी हैबिट में आए. दूसरा सवाल है कि वो जो मैनेजमेंट या डाटा होता है, वो डाटा उनके काम पर एक हावी हो जाता है. बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रेशर आते हैं, तो कहीं कहीं जो करना भी चाहते हैं टीचर वो नहीं कर पाते. मतलब कहीं न कहीं दोनों सब मेरा टारगेट ही है कि उनके अंदर शायद वो हम नवाचार के प्रति जितनी रुचि बढ़नी चाहिए वो हम नहीं बना पा रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशन मिले तो हो सकता है कि हम टीम को थोड़ा और बेहतर तरीके से. मेरे ख्याल से देखिए सभी लोग जितने भी NGOs हैं कुछ नवाचारी लेके जाते हैं, और शिक्षक हमेशा उसको नकार देते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है बहुत वैसे ही बहुत फंसे हैं. सरकार उनसे तमाम काम करवाती है, चाहे वो गाय का सर्वे हो, चाहे कुछ लोग का सर्वे हो. खास करके विज्ञान का शिक्षक एक गांव के अंदर